हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एसके इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं विल बी और शैल बी के कॉन्सेप्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था विल बी कैसे यूज़ होता है और शैल बी का कैसे यूज़ किया जाता है। हमने सीखा था विल बी स्पोकन में कैसे यूज़ होता है और शैल बी ग्रामर में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियो लास्ट नहीं देख पाए तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, अदरवाइज़ आई आइकन दिख रहा होगा तो उस पर जाकर के आप देख लीजिए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी ना छूटे। तो चलिए जानते हैं विल बी और शैल बी के बारे में। विल बी के बारे में देखते हैं और शैल बी क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कैसे कैसे इन दोनों हेल्पिंग वर्बों को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आई और वी, जैसे कि आपको पता ही है, आई और वी आप यूज़ कर सकते हो। शैल बी आई वी के साथ में यूज़ होगा और ही, शी, इट और नेम, ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ में विल का यूज़ होगा। अदरवाइज़ आपने लास्ट वीडियो में देखा था पक्का शब्द और अवश्य शब्द का यूज़, तो उसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वाइज आप अल्टरनेट चेंज कर सकते हो, इसमें भी वह अलाउ करता है। तो इसमें देखते हैं कैसे विल बी का और शैल बी का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। विल बी कहता है कि लोकेशन को डिफ़ाइन करो। विल बी और शैल बी लोकेशन डिफ़ाइन करने की बात बोलेंगे। लोकेशन कैसे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और दूसरा कोई थर्ड पर्सन है वो किसी दूसरे बिल्डिंग में जाकर के खड़ा है या फिर दूसरी जगह पे खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी देयर, यानी कि ही विल बी इन बिल्डिंग। तो ऐसे आपको जस्टिफाई करना है, आपको समझना है कि उसकी लोकेशन क्या है, कैसे कैसे आप यूज़ कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडेबल। अब देखते हैं सब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा। विल बी क्या है, विल बी और शैल बी फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्यूचर ये बताते हैं। फ्यूचर कैसे यूज़ होता है, फ्यूचर को आप समझ ही पाए होगा। ये जो फ्यूचर है ये विल बी और शैल बी का कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है कि हमें जो करना है फ्यूचर के लिए करना है, और जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसको समझते हुए हमने जो भी स्पोकन में यूज़ करना है, इसी के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ही डिफ़ाइन करेगा कि हम फ्यूचर के बारे में विल बी शैल बी का यूज़ करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ सेंस पे। जो सेंस समझ गया वो आप विल बी शैल बी का यूज़ अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। स्ट्रक्चर के जरिए आप अच्छी तरह समझ पाओगे कैसे यूज़ होता है। और शैल बी और विल बी, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे लोकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोकेशन सब्जेक्ट है और विल बी शैल बी ऑब्जेक्ट या लोकेशन, आप किसी को भी आप अपने अंडरस्टैंडेबल यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के सहायता से। तो चलिए जानते हैं कैसे हम इस स्ट्रक्चर के सहायता से आप समझ पाओगे कैसे विल बी और शैल बी का यूज़ होने वाला है। अगर मैं बोलूँ कि मैं उसके घर में होऊंगा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हमें पता है पक्का श्योर कि मैं दूसरों के घर में मिलूँगा ही मिलूँगा, और उसके बारे में ये इसने बता ही दिया कि मैं उसके घर पे मिलूँगा, यानी कि मुझे श्योरिटी पता है कि मैं उसके घर में मिलूँगा ही मिलूँगा। तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, आई हमारा एक सब्जेक्ट है और आई के साथ में हम क्या करते हैं, शैल का यूज़। लेकिन हमें इसके घर में पक्का पता है कि मैं उसके घर में मिलूँगा या होऊंगा, तो हम इसकी जगह पे विल का यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल बी इन हिज होम। तो फ्रेंड्स, आपको ने समझ में आया कि विल बी और शैल बी कैसे यूज़ करते हैं। लोकेशन को डिफाइन करते हैं। लोकेशन का मतलब है कि जैसे भी किसी भी लोकेशन की बात करेंगे हम विल बी शैल बी का यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस कैसे होगा, वह अस्पताल में होगा। ये लोकेशन है। लोकेशन हमें समझ में आ रहा है कि ये हॉस्पिटल में मिलेगा। हॉस्पिटल में कहाँ मिलेगा, ये कह रहा है कि वह हॉस्पिटल में होगा, यानी कि अस्पताल में होगा। हमें अच्छी तरह से पता लग गया कि ये हॉस्पिटल में ही मिलेगा। तो हम कैसे बोलेंगे, ही शैल बी इन हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़
आपको समझ में आ गई लोकेशन, ये हमारा लोकेशन का डिफाइन है। इस स्ट्रक्चर से भी आप समझ पाओगे कि कैसे आप विल बी और शैल बी का यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आप इस बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो विल बी शैल बी कैसे यूज़ होता है आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए जानते हैं आगे कैसे कैसे आपको विल बी और शैल बी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका समझ में आया होगा कि आपको होगा होगे किससे मतलब होगा, होगा होंगे, जो जहाँ पर भी आपको सेंस का समझ में आए, होगा होंगे होगी, सॉरी, होगा और होंगे, जैसे भी आपको समझ में आएगा वैसे ही आप इसके बारे में समझ में आएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि शैल बी विल बी जहाँ पर भी सेंस निकलेगा, होगा होंगे होगी, जहाँ पर भी सेंस निकलेगा, यानी कि वह उसके घर में होगा, वह हॉस्पिटल में होगा, वह गांव में होगा, वह किसी के घर पे होगा, वह अपने पार्क में होगा, वह अपने बिल्डिंग में होगा, जहाँ पर भी लोकेशन का डिफाइन हो हम विल बी शैल बी का यूज़ कर सकते हैं ईजिली तरीके से। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो अब जानते हैं। पहले हमने सीखा था कि जब भी सेंस में होगा, होंगे और होगी का सेंस आएगा तो हम विल बी और शैल बी का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमें कहता है कि भाई जो भी है बनेगा, बनेंगे, बनेगे का सेंस जैसे भी आएगा हम विल बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बोला बनेगा, बनेगी, बनेंगे, तो इस सेंस को भी हम बता सकते हैं कि विल बी शैल बी यूज़ हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई वो डॉक्टर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा। अब इसमें एक तो समझ में आ रहा है कि वो बनेगा, क्या चीज़ बनेगा, उसको पता है कि डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टर बनने का जो सेंस मिला मुझे, हम विल बी का कॉन्सेप्ट उसको झट से समझ में आ जाएगा, विल बी यूज़ करना ही करना है। तो कैसे हमने यूज़ करना है, ही will be become डॉक्टर। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि भाई ही विल बी बिकम ए डॉक्टर, यानी कि वो बनने की बात कर रहा है, किसी चीज़ के लिए बनने की बात कर रहा है। यानी कि अब मैंने बोला कि मैंने बोला कि मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। यहाँ पर इसने ईमानदार आदमी की बात कही है, ईमानदार बनेगा, लेकिन हमें नहीं पता बाद में क्या बनेगा क्या नहीं, बट इसने ये बोल दिया कि ईमानदार बनूंगा। ये बनने की सेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही रहा होगा आपको। ये बनने का जो भी बात बोली जाती है हम उसके सेंस में हम समझ सकते हैं कि बनने जैसा भी हमें समझ में आए, सेंस जैसा भी बने, तो हम उसमें विल बी और शैल बी का यूज़ अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आई शैल बी, ईमानदार को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आई शैल बी एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो भी है ईमानदार बनने की तैयारी में है और ईमानदार बन के रहेगा, और यहाँ पर सेंस बनना है बनने बनाने का। तो जहाँ पर बनने बनाने का सेंस आता है तो उसमें आप समझ जाओगे कि भाई वो ईमानदार है, वह डॉक्टर बनेगा, वह इंजीनियर बनेगा, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, वह एक आर्किटेक्चर बनेगा, वह एक लोकल एरिया का गुंडा बनेगा। तो ऐसे आप बना सकते हो कि अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बना सकते हो। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट से भी अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं रूल नंबर 3। क्या हम रूल नंबर 3 को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे? तो चलिए जानते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि भाई जहाँ पर भी रहेगा, रहेंगे और रहेगी का जो भी सेंस आता है भैया, हम तो विल बी और शैल बी का यूज़ अच्छी तरह से कर ही देंगे। वह अपने घर में रहेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि ही विल बी इन
हिज होम, सॉरी हिज होम। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि रहेंगे, रहेगी, रहेगा, जहाँ पर भी आएगा हम उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? विल बी और शैल बी। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। 3 तरीके के रूल बताए, उसके ज़रिए आप सेंटेंस अच्छी तरह से समझा पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंस लिख के दिखाइए कि ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपको कितना समझ में आया। तो चलिए जानते हैं आगे कि रूल नंबर 3 के नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम बना सकते हैं। दूसरा रूल्स भी देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा वो देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद में शैल लगाना है, शैल लगाते हुए विल का भी यूज़ करना है, विल लगाते हुए प्लस नोट का यूज़ करते हुए, उसके बाद में बी लगाते हुए और ऑब्जेक्ट के साथ साथ लोकेशन लगा देनी है। जैसे कि हमने यूज़ करते हुए बार बार यूज़ किया पॉजिटिव सेंटेंस में, ऐसे यूज़ करते हुए हमने सब पूरा लगा देना है। मतलब स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लेना, उसी के ज़रिए हमने सेंटेंस को बनाना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बेसिस पे हमने सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस में देखा रहेगा, रहेंगे, रहेगी, जो सेंटेंस आया उसके ज़रिए, बनेगा, बनेंगे, बनेंगी, ये सेंस आया उसके ज़रिए हम सेंटेंस बना सकते हैं। रहेगा, रहेंगी, रहेंगे, इसके ज़रिए भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी को लेते हुए हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि मैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी सेंटेंस के हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी सीखेंगे। तो अब देख लेते हैं एक सेंटेंस भी। मैं परीक्षा हॉल में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस है ये, और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हमने बनाना है आपको स्ट्रक्चर दे चुका हूँ मैं आपको। स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के साथ में लगनी ही लगनी है। आई है तो आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, आई के साथ में लगाते हैं शैल का यूज, और हमने शैल का यूज़ लगा दिया। लगाने के बाद हमने फिर लगाना है नोट का यूज़, नोट लगा दिया, और नोट बी लगा देना है। बी लगाने के बाद हमने उसके बाद में लोकेशन जो भी होगी हमने उसमें लगा देना है लोकेशन। लोकेशन हमारी क्या है, लोकेशन है परीक्षा हॉल, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा रूल, दूसरा सेंटेंस है कि भैया वो अपने घर पे नहीं मिलेगा। वो अपने घर पे नहीं मिलेगा, तो इसका सेंस कैसे होगा, वह अपने घर पर नहीं मिलेगा। मिलेगा मतलब होगा। आपको सेंस पकड़ना है। मैंने पहले बोला था कि सेंस के ऊपर डिपेंड है सारी इंग्लिश की सेंटेंस, जैसे भी इंग्लिश के सेंटेंस होंगे सब अपने सेंस के ऊपर स्ट्रक्चर है। हमने बताया था होगा, हो गए, होंगे, वह भी वही सेंस निकलेगा कि मिलेगा, यानी कि वह उसके घर पे नहीं होगा, वह नहीं मिलने वाला है किसी भी तरीके की, यानी कि लोकेशन हमें पता लगी कि वह अपने घर पे नहीं मिलेगा। तो क्या करना है हमने, ही विल नॉट बी क्या होगा, एट हिज होम। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कैसे हमने इस सेंटेंस को बनाया, हमने कैसे लगाया और कैसे हमने सेंटेंस को बना दिया। आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर समझिए और स्ट्रक्चर को यूज़ करते करते आप सेंटेंस बना लीजिए। ईजी तरीके है, कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे भी पता लगे कि आप कितना सीखे हैं और कितना आप सीख पा रहे हो मेरे ज़रिए। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि आप मेरे सेंटेंस में मेरे चैनल पर बने रहेंगे और आपको ऐसे सेंटेंस मिलते रहेंगे।